ये कहानी एक जादुई भूतिया चिड़िया की है। कालू कौवा अपनी ही धुन में गाना गाते हुए अपनी घर की तरफ जा रहा था कि तभी कालू कौवे के सामने 3 भूतिया चिड़िया आ जाती है। तभी उनमें से एक भूतिया चिड़िया कालू कौवे की गर्दन पकड़ लेती है। नहीं बचेगा, तुझे मारकर हम तुम्हारा सारा खून पी जाएंगे। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुझे क्या लगता है हम तुम्हारी बातों में आकर तुझे छोड़ देंगे? हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे मार डालेंगे। तभी वो तीनों भूतिया चिड़िया कालू कौवे को मार डालती हैं और उसका सारा खून पी जाती हैं। तभी उनमें से एक भूतिया चिड़िया कहती है, मजा ही आ गया, इसका ताजा ताजा खून पीकर तो मजा ही आ गया। लेकिन इतने से खून से मेरा क्या होगा? लेकिन मुझे और खून पीने की जरूरत है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? चलो जंगल की तरफ दूसरा शिकार ढूंढते हैं। हम दूसरे परिंदों को मारकर अपनी प्यास बुझा लेंगे। तभी वो तीनों भूतिया चिड़िया जंगल की तरफ अपना शिकार करने के लिए जाती हैं। तभी जंगल के चौराहे पर भूतिया चिड़िया को 3 परिंदे बात करते हुए दिखाई देते हैं। लो मिल गया अपना शिकार, वो भी एक साथ 3-3। इन तीनों को मारकर इनका खून पीने में हमें मजा बहुत आएगा। इतना बोलकर वो तीनों भूतिया चिड़िया उन परिंदों के पास जाती हैं। तभी मिट्ठू तोता बोलता है, वो भूतिया चिड़िया की आत्मा, वो भी 3-3। भागो यहाँ से, वरना वो हम सबको मार देगी। मैं तुम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम तीनों को मार डालूंगी। ये कहकर वो तीनों भूतिया चिड़िया उन तीनों परिंदों को मार देती है। अरे सूरज निकलने ही वाला है, अब हम सबको घर जाना चाहिए, नहीं तो हमारा सच हमारी सास को पता चल जाएगा। जिसके बाद वो तीनों भूतिया चिड़िया अपना रूप बदल कर अपने घर चली जाती हैं। और तभी उनकी सास उनसे कहती है, इतनी सुबह सुबह तीनों महारानियां कहाँ से घूम कर आ रही हो? जवाब दो मुझे। जब भी देखो तीनों कहीं निकल जाती हो, और घर का काम काज करना भी होता है नहीं। ओ माँ जी, हम तो तीनों बस टहलने के लिए गए थे। जबान तो देखो कैंची की तरह चलती है। अब यहाँ पर भूत बनकर खड़ी रहोगी या कुछ काम धंधा भी करोगी? और जाओ किचन में मेरे लिए 1 कप चाय का लेकर आओ। ये सुनकर तीनों बहू अपने काम पर लग जाती हैं। ऐसे उनकी सास उन तीनों पर जुल्म किया करती थी, लेकिन उसकी बहुएं फिर भी कुछ बोला नहीं करती थी। जैसे ही रात होती है तभी वो तीनों बहुएं घर से निकलकर जंगल की तरफ चली जाती हैं। उन्हें घर से जाते हुए उनकी सास देख लेती है। अरे इतनी रात को ये तीनों बहुएं कहाँ जा रही है? और मेरे इकलौते बेटे ने इन तीनों चिड़िया से शादी कर ली। अब तो मैं पता करके रहूंगी ये तीनों बहुएं कहाँ जा रही हैं। तभी उनकी सास उनका पीछा करती है और देखती है वो तीनों अपने असली रूप में वहाँ खड़ी थी। उन्हें ऐसे देखकर उनकी सास बहुत डर जाती है। हाय रे हाय, ये क्या हो गया? मेरे बेटे ने तो इन तीनों भूतिया चिड़िया से शादी कर ली, अब क्या होगा? और हमें कौन बचाएगा? तभी उनकी सास वहाँ से भागने लगती है और भूतिया चिड़िया उसे देख लेती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपने हमारा पीछा क्यों किया? अब आपने तो हमारा असली रूप देख लिया है, इसलिए अब हम आपको नहीं छोड़ सकते, आपको मरना होगा। कौन हो तुम? और तुम लोगों ने मेरे बेटे से शादी क्यों की थी? बताओगी तब ना, जब हम तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे। इतना बोलकर वो भूतिया चिड़िया अपनी सास पर हमला करने लगती है। तभी उसकी सास उसके पंख काट देती है। टोनी चिड़िया के पंख काटते ही सोनी चिड़िया और मोनी चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती हैं और वो भूतिया चिड़िया एक खूबसूरत चिड़िया में बदल जाती है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकती मामी जी। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और किसी ने मुझे बद्दुआ दी थी और आपने मुझे इस बद्दुआ से आजाद करवा दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।